नमस्कार, मैं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज़। ये खबर आ रही है बाराबंकी जिले से, जहां अपनी ज़मीन बेचकर पत्नी को पढ़ा लिखाकर पति ने पत्नी को बनाया लेखपाल। नौकरी मिलने के बाद पत्नी अपने पति को छोड़ गई। अब कोर्ट में मांग रही है पति से तलाक। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला आप सभी को अच्छे से याद ही होगा कि किस तरह से नौकरी मिलने के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया। इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को जमीन बेचकर उसकी पढ़ाई लिखाई करवाता है और पत्नी का चयन लेखपाल के पद पर हो जाता है। कुछ दिनों सब ठीक रहा, लेकिन आखिरकार पत्नी के तेवर बदल जाते हैं और यह अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। बात यहीं तक नहीं रुकी। पत्नी ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए न्यायालय में तलाक की अर्जी दे दी। सालों तक मामला चलता रहा। अंत में न्यायालय ने पत्नी द्वारा तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया। पीड़ित पति आज भी अपनी पत्नी और बेटी का इंतजार कर रहा है, लेकिन पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं है। बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जनपद का है, जहां के सतरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत दूल्हा मऊ के निवासी अमरेश कुमार की शादी थाना जैतपुर क्षेत्र के ग्राम याकूतगंज निवासी रामचरण की बेटी दीपिका के साथ 20 फरवरी 2009 को हुई थी। शादी के बाद ससुराल में ही दीपिका का ग्रेजुएशन पूरा हुआ और दीपिका ने आगे पढ़ने की इच्छा जताते हुए पति से उसे पढ़ने की बात की। पति अमरीश ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने लगा। मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी की फीस जमा करता रहा। अंत में जब पैसों की कमी आई तो पति अमरीश ने अपना खेत तक बेच दिया और उन पैसों से अपनी पत्नी दीपिका की पढ़ाई करवाई। वर्ष 2018 में दीपिका का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। इसके कुछ महीने बाद दीपिका अपनी 8 माह की बच्ची को लेकर मायके चली गई। उसके बाद अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया। पीड़ित पति अमरेश ने बताया कि शादी के बाद से कभी उसकी पत्नी से कोई विवाद नहीं था, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही दीपिका को सरकारी नौकरी मिली उसके तेवर बदल गए। अब वह उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है। कई बार अमरीश अपनी ससुराल जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहा, लेकिन ससुराल वालों ने उसे धमकाकर वापस भेज दिया। अमरीश ने बताया कि उसकी पत्नी इस समय बस्ती जनपद में लेखपाल के पद पर तैनात है और वह बाराबंकी न्यायालय में तलाक के लिए उसने परिवाद दाखिल किया था। काफ़ी समय तक न्यायालय में मामला विचाराधीन था, लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और न्यायाधीश ने दीपिका के द्वारा पति अमरेश पर लगाए गए सारे आरोपों को निराधार बताते हुए न्यायालय ने मुकदमे को खारिज कर दिया। अमरीश का कहना है कि वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं चाहता। वह चाहता है कि उसकी पत्नी पहले की तरह आकर अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ सुकून से जिंदगी गुजर बसर करे, लेकिन सरकारी नौकरी की चकाचौंध में दीपिका मानो खो सी गई है। वह किसी भी कीमत पर अमरेश के साथ रहना ही नहीं चाहती है। अमरीश के मुताबिक वह दिहाड़ी मजदूरी करता है, क्योंकि उसने उसके पास जो खेती लायक ज़मीन थी उसे बेचकर अपनी पत्नी की पढ़ाई में सारा पैसा लगा दिया। अमरीश के घर पर उसके पिता और वह अकेले हैं। मजदूरी करके वह अपना और अपने पिता का पेट पाल रहा है और इस इंतज़ार में है कि शायद एक बार उसकी पत्नी के द्वारा की गई गलती का उसे एहसास होगा और वह लौटकर फिर वापस अपने पति के साथ आ जाएगी। खबर हलचल न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट, बाराबंकी। सर, हमारा नाम अमरीश कुमार है और हमारी 2009 में शादी हुई थी दीपिका के साथ। तो वहाँ से जो शादी हुई, इनकी आई तो इंटर किए हुई थी, तो ये पढ़ाई में थोड़ा इनका ज़्यादा मन लगता था। तो पापा से हम बात किए तो ये बताएं कि जो है हम इनसे पापा से अपने बात किए कि पढ़ना चाहती हैं, तो इतना पैसे तो थे नहीं हमारे पास, तो इनको हम लोगों ने पढ़ाया। मतलब हमारे पिताजी जो पैसे थे उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई। 2010 में हमारी बिटिया नंदिता का जन्म हुआ, तो इनको पढ़ाते रहे। फिर 2011 में हमारी माताजी एक्सपायर हो गई। उसके बाद इनको बीए और एमए करवाएं और पीटी भी पास करवाएं, तो पैसे के लिए दिक्कत जो आ गई, तब लोन खेती पे केसीसी बनवाया हमने। केसीसी बनवाने के बाद उसके बाद इनकी टीटी कंप्लीट करवाई।
कोचिंग भी करवाते रहे, मजदूरी भी करते रहे। उसके बाद जो फिर आगे जाके पैसा कम पड़ा तो 2014 में हमने ज़मीन अपनी बेची 10 बीघा। ज़मीन बेचकर इनको पढ़ाया। उसके बाद तभी से हमारे पिताजी मतलब ज़मीन बेचने के बाद सदमे में आके तो बीमार रहने लगे। उनकी भी दवाई चलती रही, उनको पढ़ाते रहें। उसके बाद पता चला 2018 में एक लेटर आया जिसमें लिखा था मतलब वहाँ हरैया बस्ती में लेखपाल के पद पर हो गई। तो तब वहाँ गई तो वहाँ हम सोच रहे थे कि वहाँ ट्रेनिंग पे हैं। उसके बाद 1-2 महीने बाद वहाँ पहुँचे तो हम बताएं मतलब छुट्टी उट्टी हुई तो एक आध बार घर भी हो आओ। तो इन्होंने कहा कि जो है आएंगे घर, छुट्टी मिलेगी तो आएंगे। हम फिर लौट आए वापस। उसके बाद फिर 1-2 बार गए। तीसरी बार जो गए तो इन्होंने हमसे कहा कि अब जाओ, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद यहाँ घर आके जो शाम को पहुँचे हम पैदल पैदल आके रात में वहीं रोड पे सोए। कहीं था नहीं, मतलब रूम पे रुकने नहीं दिया। तो घर जो आए दूसरे दिन तब उनके पिताजी पता चला कि यहाँ जो है कोर्ट में अपील की तलाक के लिए। तो 2019 में तलाक के लिए अपील की थी जो आज जाके खारिज हुआ है। तब उस आज जाके जी बच्चे को नहीं, बच्चे को लेकर गई थी 2018 में। हाँ, नंदिता थी हमारी बिटिया, उनको लेकर के अपने मैके चली गई, वहाँ छोड़ दी। सर बात नहीं होती। उनका नंबर जो जो हमारे पास नंबर था वो नंबर जो है वो तोड़ के फेंक दिया। कई नए दूसरे सिम होंगे उनके पास, हमसे बात नहीं होती। फेस टू फेस बात करते हैं तो हमसे बात नहीं करते, मतलब बोलते हैं कुछ पूछते हैं तो बताती नहीं, हमसे बोलते ही नहीं। और जो उनको घर बिटिया से मिलने जो जाते हैं तो हम तो बिटिया से मिलने भी नहीं दिया जाता है और धमकी दी जाती है यहाँ से चले जाओ नहीं तो। और तुरंत 2 बार तो सतरिंग में FIR की हमारे खिलाफ कि यहाँ आके गाली गुप्ताली करते हैं और बिटिया से हमको मिलने नहीं देते हैं। जब जाते हैं तो फिर भगा देते हैं। जी, जब तक लेखपाल नहीं थी तब तक बहुत बढ़िया संबंध थे। अब घर पे रहती थी, हम उसको कोचिंग ले जाते थे, बढ़िया हर चीज़ होता था। उसके बाद जब से नौकरी लग गई उसके बाद से हमसे दूरियां बनाने लगी। उनके घर वालों से बहुत हाथ जोड़ के हमने मिन्नतें की लेकिन उनके घर वाले भी नहीं सुनते। हमको भगा देते हैं, बोलते हैं जाओ नहीं तो हम अभी FIR कर देंगे। 2 बार सतरिक थाने में FIR भी किया। धमकाते हैं। हम गरीब आदमी हैं साहब, डरते हैं, डर सहम के रहते हैं अपने घर में, कहीं नहीं जाते। वो पैसे वाले हैं। बस सरकार से हमको यही चाहिए कि जो है वो हमारे लिए मतलब कुछ करें। जी, हम साथ में रहना चाहते हैं।